डॉक्टर शैली शर्मा, निरोग नारी में आप सबका स्वागत है। अगर आपने कभी पेल्विक अल्ट्रासाउंड कराया हो तो उसमें एंडोमेट्रियल थिकनेस लिखा हुआ देखा होगा। आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि एंडोमेट्रियल थिकनेस क्या होती है। यूट्रस की 3 लेयर होती हैं। सबसे बाहर की लेयर को पेरीमेट्रियम, उसके अंदर की मायोमेट्रियम और सबसे अंदर की लेयर को एंडोमेट्रियम कहते हैं। एंडोमेट्रियम ही वो लेयर होती है जो कि हर महीने पीरियड्स का ब्लड बन के बाहर निकल जाती है। इसी एंडोमेट्रियम में आपके फीटस का इम्प्लांटेशन होता है और ये एंडोमेट्रियम फीटस को ब्लड सप्लाई करती है। इसी एंडोमेट्रियम की मोटाई को जब हम अल्ट्रासाउंड में चेक करते हैं तब इसको एंडोमेट्रियल थिकनेस कहा जाता है। नॉर्मल एंडोमेट्रियल थिकनेस 7 मिलीमीटर से 14 मिलीमीटर तक होती है। ये एंडोमेट्रियम मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेजेस के अकॉर्डिंग चेंज होती है। जैसे अगर आज आपकी पीरियड्स फिनिश हुए हैं तो आज आपकी एंडोमेट्रियम सबसे पतली होगी और जिस दिन आपके अगले पीरियड स्टार्ट होने वाले होंगे तब एंडोमेट्रियम सबसे मोटी होगी। अगर ये थिकनेस 7 मिलीमीटर से कम होती है तब इसको थिन एंडोमेट्रियम कहते हैं। ये लो ईस्ट्रोजन लेवल की वजह से या फिर आपने हाल ही में बच्चेदानी की सफाई कराई हो जिसको डायलिटेशन एंड क्यूरेटाज कहते हैं, या फिर स्ट्रेस और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की वजह से हो सकता है। अगर आपको थिन एंडोमेट्रियम है तो आपको पीरियड्स में कम ब्लीडिंग होती है जिसको स्कैंटी मेंसेस कहते हैं और फीटस के इम्प्लांटेशन में भी मुश्किल आ सकती है। अगर एंडोमेट्रियल थिकनेस 14 mm से ज्यादा होती है तब इसको थिक एंडोमेट्रियम कहा जाता है। ये हाई ईस्ट्रोजन लेवल की वजह से हो सकता है या फिर एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया की वजह से हो सकता है। एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया यानी कि एंडोमेट्रियम में एबनॉर्मल सेल्स की ग्रोथ होने लग जाती है और फिर ये चीजें एंडोमेट्रियल कैंसर की तरफ भी इशारा करती हैं। अगर आपको मेनोपॉज हो गया है यानी कि पोस्ट मेनोपॉजल एज में एंडोमेट्रियल थिकनेस 5 mm से कम होती है। मेनोपॉज यानी कि आपकी एज 45 प्लस है और आपको 1 साल से पीरियड्स नहीं आए हैं। लेकिन अगर आपको पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए और एंडोमेट्रियल थिकनेस 5 mm से ज्यादा आए तो ये एक सिग्निफिकेंट फाइंडिंग होती है और ऐसे में एंडोमेट्रियल कैंसर का रिस्क होता है। डीएनसी करके एंडोमेट्रियम का एक टुकड़ा निकाला जाता है जिसको एंडोमेट्रियल बायोप्सी कहते हैं और फिर इसको लैब में चेक करने के लिए भेजते हैं, जिससे ये पता चलता है कि कहीं एंडोमेट्रियम में कैंसरस ग्रोथ तो नहीं हो रही है। इसलिए अगर आपको मेनोपॉज के बाद ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए और ये टेस्ट करवा लेना चाहिए। आई होप कि अब आप समझ गए होंगे कि एंडोमेट्रियल थिकनेस कितनी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपके कोई क्वेश्चन है या फिर कोई फीडबैक है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें और निरोगी रहें।